आज हम एक ऐसी गाड़ी के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसने फोर्ड एंडेवर, मित्सुबिशी पजेरो, महिंद्रा अल्टोरस और एमजी ग्लोस्टर की मार्केट खा गई। इसने 3 गाड़ी को तो डिसकंटिन्यू करा दिया और एमजी ग्लोस्टर की सेल 100 यूनिट पर मंथ से भी कम होती है। ये सब होने के पीछे सबसे बड़ा हाथ इस गाड़ी का है। फॉर्च्यूनर इंडिया के अंदर गाड़ी नहीं बल्कि चलता फिरता एक अपने आप में ही ब्रांड है। फॉर्च्यूनर का नाम लेते ही सबके दिमाग में दमदार रिलायबिलिटी, दमदार रोड प्रेजेंस, दमदार ऑफ रोडिंग कैपेबिलिटी, दमदार लुक्स, दमदार प्राइसिंग आता है। भले ही इस गाड़ी में आपको फीचर अपने सेगमेंट में सबसे कम मिले पर तब पर भी इस गाड़ी का प्राइस 50 लाख ही है। इस गाड़ी का इतना प्राइस होने के बाद भी ये इंडिया की मार्केट में राज करती है और धड़ल्ले से बिकती है। इसने अपने लुक की वजह से ही अपने कॉम्पिटिटिव जैसे फोर्ड एंडेवर, महिंद्रा अल्ट्रोस, मित्सुबिशी पजेरो को डिसकंटिन्यू करवा दिया। इन सभी में से फोर्ड एंडेवर ही फॉर्च्यूनर को टक्कर देती थी। आज हम इसी फॉर्च्यूनर की पूरी हिस्ट्री के बारे में जानेंगे। तो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल पे। चलिए शुरू करते हैं। फॉर्च्यूनर की शुरुआत 2005 में होती है। 2005 में टोयोटा ने थाईलैंड में मिड साइज एसयूवी की बढ़ती हुई सेल देखकर फॉर्च्यूनर को लॉन्च किया। फॉर्च्यूनर को इंटरनेशनल पर्पस व्हीकल प्लेटफॉर्म पर बनाया गया था। यह वही प्लेटफॉर्म है जिसपे इनोवा, हाइलक्स बनी है। थाईलैंड में इस गाड़ी की बढ़ती हुई पॉपुलैरिटी को देखकर इस गाड़ी को इंडोनेशिया और साउथ एशिया कंट्री में भी लॉन्च किया। लॉन्च के 3 साल के बाद 2008 में टोयोटा ने फॉर्च्यूनर को पहली बार फेसलिफ्ट दिया। इस फेसलिफ्ट में इस गाड़ी को थोड़ा रीडिजाइन करके लैंड क्रूजर वाला लुक के साथ एक्सटीरियर और इंटीरियर में और कुछ फीचर दे के लॉन्च किया गया, जैसे कि ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, इलेक्ट्रिक ड्राइवर सीट, इलेक्ट्रॉनिक ब्रेक डिस्ट्रीब्यूटर, ब्रेक असिस्ट, सेकेंड एंड थर्ड रो के लिए एसी। इस फेसलिफ्ट के 1 साल के बाद टोयोटा ने इस गाड़ी को इंडिया में 25 अगस्त 2009 में लॉन्च किया। इसका प्राइस 18.25 लाख के प्राइस में लॉन्च किया। जब टोयोटा इस गाड़ी को इंडिया में लॉन्च कर देती है तब टोयोटा की एक्सपेक्टेशन थी कि डी एसयूवी वाले सेगमेंट, इसमें मित्सुबिशी पजेरो, फोर्ड एंडेवर, महिंद्रा अल्ट्रोस और एमजी ग्लोस्टर आती है। तो ये जो सेगमेंट है, इस सेगमेंट की एनुअल सेल 12,000 यूनिट थी इंडिया में। टोयोटा अराउंड 50% मार्कर अचीव कर देगी 1 साल के अंदर में और 2000 गाड़ी बेचने का अनुमान लगा रहे थे 1 साल के अंदर में। इस हिसाब से टोयोटा वालों ने अपनी कैपेसिटी 500 यूनिट पर मंथ की रखी थी। लेकिन दोस्तों, जब इस गाड़ी का इंडिया में लॉन्च होता है लोग पागल हो जाते हैं इस गाड़ी के पीछे। और जो फोर्ड एंडेवर, मित्सुबिशी पजेरो, महिंद्रा अल्टोरस है, इसकी 40 to 80% की सेल कम हो जाती है। इस गाड़ी की 1 महीने के अंदर ही 7000 यूनिट की बुकिंग हो जाती है। मतलब टोयोटा की जितनी साल भर की प्रोडक्शन कैपेसिटी है उससे ज्यादा की बुकिंग इस गाड़ी की हो जाती है। यह गाड़ी अपने लॉन्च से ही सक्सेस गाड़ी थी। इस गाड़ी की पहले ही 6 महीने में 3800 यूनिट की सेल हो गई, जिसके कारण प्रोडक्शन को 500 यूनिट से 950 यूनिट पर मंथ इंक्रीज करना पड़ा। और 31 जनवरी 2010 तक कंपनी के पास ह्यूज ऑर्डर आ गया था, जिसके कारण कंपनी को फॉर्च्यूनर की बुकिंग बंद करना पड़ा। फिर 2011 में टोयोटा इस गाड़ी की फर्स्ट जनरेशन की सेकंड फेसलिफ्ट लॉन्च करती है। इस फेसलिफ्ट में टोयोटा इस गाड़ी का लेंथ को इंक्रीज कर देती है और हाइट को डिक्रीज कर देती है, इससे इस गाड़ी के थोड़ा एलिगेंट लुक मिल सके। इसके साथ इसमें आपको न्यू ग्रिल, न्यू फॉग लाइट, न्यू हेडलाइट डिजाइन, न्यू फेंडर मिलता है। इस फेसलिफ्ट के 1 साल बाद 2012 में टोयोटा इस फॉर्च्यूनर में ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ लॉन्च कर देता है। फिर इस गाड़ी की ऑफिशियली सेकंड जनरेशन लॉन्च होती है ऑस्ट्रेलिया में 2015 में, जिसमें आपको फ्रेश लुक मिलता है। इस वाली जनरेशन में टोयोटा ने यूज करती है किन लुक वाली स्ट्रेटेजी और इस किन लुक का इस्तेमाल 11th जनरेशन कोरिला में भी किया गया है, जिसमें आपको पतली लाइट मिलती है, LED DRL मिलता है और ग्लास टू बॉडी रेशियो बहुत कम मिलता है। और ये वाली फॉर्च्यूनर की पहली जनरेशन होती है जिसमें आपको पार्ट टाइम ऑल व्हील ड्राइव मिलता है, क्योंकि इसके पहले वाले फॉर्च्यूनर में आपको फुल टाइम 4 व्हील ड्राइव मिलता था, जिसकी वजह से उस गाड़ी की फ्यूल एफिशिएंसी बिल्कुल खराब मिलती थी। और ये सेकंड जनरेशन 2016 में लॉन्च हुई। इस जनरेशन के साथ 2 न्यू इंजन मिलते थे। ये दोनों ही इंजन GD फैमिली इंजन से बिलोंग करते हैं और बढ़िया पावर और टॉर्क जनरेट करते हैं। सेकंड जनरेशन फॉर्च्यूनर में कई ज्यादा न्यू टेक्नोलॉजी मिलते हैं, जैसे कि LED
स्टीयरल, ड्राइव मोड, पैडल शिफ्टर, ऑल अराउंड सेंसर, कूल्ड ग्लव बॉक्स, फॉलो मी होम जैसे फीचर इसमें मिलते थे। 21 सितंबर 2017 में GRT स्पोर्ट वर्जन लॉन्च किया गया, जो कि फॉर्च्यूनर का लिमिटेड एडिशन था, जो कि टोयोटा रेसिंग टीम ने बनाया था। फॉर्च्यूनर अपने ही सेगमेंट में सेफेस्ट SUV में से एक है और 10 से भी ज्यादा सेफ्टी फीचर के साथ आती है, जैसे कि 7 एयरबैग, EBD, एक्टिव ट्रांसमिशन कंट्रोल, डाउन हिल कंट्रोल, हिल असिस्ट कंट्रोल, व्हीकल स्टेबिलिटी कंट्रोल, इमरजेंसी ब्रेक सिग्नल, स्पीड ऑटो डोर लॉक, चाइल्ड माउंट सीट। फिर 2021 में इस गाड़ी की सेकंड जनरेशन की पहली फेसलिफ्ट लॉन्च होती है, जिसमें आपको डिफरेंट लुक मिलता है, फीचर डिफरेंट मिलता है और इसके साथ लेजेंडर वाली सीरीज भी मिलती है, जो कि प्रीमियम सीरीज है। फिर 2022 में GRS वाली सीरीज आती है, जिसमें आपको स्पोर्टी लुक मिलता है, स्पोर्टी वाला सस्पेंशन मिलता है और इस GRS वर्जन का प्राइस 50 लाख रुपए है। अब बात करें इस गाड़ी की असेंबली की, तो इस गाड़ी की असेंबली इंडिया के अलावा पाकिस्तान, इंडोनेशिया, थाईलैंड और मलेशिया में होती है। जब से फॉर्च्यूनर लॉन्च हुई है, तब से फॉर्च्यूनर टोयोटा के लिए सक्सेसफुल गाड़ी रही है। इतनी महंगी गाड़ी होने के बाद भी हर महीने 2000 यूनिट से भी ज्यादा फॉर्च्यूनर सेल हो जाती है। भले ही हम कहते रहे कि यह गाड़ी काफी ज्यादा महंगी है, वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट नहीं है, फिर भी कुछ तो बात है इस गाड़ी में जो कि लोगों को फॉर्च्यूनर अट्रैक्ट करती है अपनी तरफ और इस गाड़ी को बाकियों से अलग बनाती है, क्योंकि 50 से 60 लाख की प्राइस में आपको मर्सिडीज, BMW, ऑडी जैसी गाड़ी मिल जाती है। तब भी यह गाड़ी बढ़िया परफॉर्म करती है इंडिया में। आप जरूर कमेंट करें कि आपको यह गाड़ी वैल्यू फॉर मनी लगती है या नहीं। तो यही था इस वीडियो में। आपको कैसी लगी यह वीडियो जरूर कमेंट करें। अगली वीडियो देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।